देखिए, बहाली के लिए आपको पहले भी हम कहे थे, जब बहाली जो है 17 साल में एनडीए की सरकार थी, नहीं कर पाई। यह उपलब्धि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की थी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की है। उन्होंने कहे थे हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एनडीए की गठबंधन। अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी है, केंद्र में है, कहाँ चला गया उनका रोजगार? सरकारी नौकरी हो, इस पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए वो टाल मटोल कर रहे हैं। या सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट की या एज निर्धारित, यह सब टाल मटोल और बहाना है। बिहार में 3rd फेज की शिक्षक बहाली हो रही है, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से बहाली हो रही है इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मसला कई सारा है और इसको लेकर अभ्यर्थी बिहार के एनडीए सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को लेकर तैयार नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए बाजपट्टी से विधायक राजद से मुकेश कुमार यादव हैं, जुड़ेंगे। बात करें मुकेश जी, शिक्षक बहाली हो रही है 3रे चरण की, अब सवाल उठ रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हो या फिर डोमिसाइल नीति को हो या फिर देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, इन तीनों मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी काफी देखिए, बहाली के लिए आपको पहले भी हम कहे थे, जब बहाली जो है 17 साल में एनडीए की सरकार थी, नहीं कर पाई। यह उपलब्धि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की थी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की है। महागठबंधन, अभी मुख्यमंत्री जी अभी इधर से उधर पलट गया है, अब उनका कोई सरकारी नौकरी हो, इस पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए वो टाल मटोल कर रहे हैं। या सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट की या एज निर्धारित, यह सब टाल मटोल और बहाना है। और उनका नौकरी का रफ्तार, विकास का रफ्तार, हमारे नेता जब गठबंधन से हटे गए, वो पलटी मार दिए हैं। उसके बाद गठबंधन में कोई औचित्य नहीं रहेगा। एनडीए कभी विकास की बात नहीं करती है, कभी बेरोजगारों को बात नहीं करते हैं, कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, कभी शिक्षा की बात नहीं करते हैं, कभी किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। हाँ, वह उनका जुमला बात तो करते हैं। उन्होंने कहे थे हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एनडीए की गठबंधन। अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी है, केंद्र में है, कहाँ चला गया उनका रोजगार? 10 साल हो गया, 10 दूना 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहते हुआ। अब मीडिया के साथी है तो उनके कथनी और करनी में अंतर है। वो लोग कहते हैं, वो करते नहीं हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। 17 महीने के कार्यकाल को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, अब जाकर जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है इसमें अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जा रही। एकदम नहीं, कभी सुनने के लिए लोगों के, आम लोगों के सुनने के लिए सरकारें नहीं बनती है। यह तानाशाह सरकार बन गई है। कभी भी आप देख लीजिएगा, जो जनता के द्वारा चुने जो जनप्रतिनिधि, या बीजेपी के हो या जेडीयू के लोग हो, उनमें अफरा तफरी इसलिए है कि उनकी बात भी सुनी नहीं जाती है पदाधिकारियों के द्वारा, और पदाधिकारियों के द्वारा बगैर घूस से, बगैर रिश्वत से काम नहीं होता है। ये तानाशाही है। कभी पुलिस डिपार्टमेंट हो या कई अन्य विभाग में, राजस्व में हो, कई ब्लॉक में हो, इंजीनियरिंग सेल में हो, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है। काम की गुणवत्ता भी घटिया होती है, क्योंकि वो अफसर समझते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई, हम सरकार चलाते हैं। और तेजस्वी जी थे उस समय, सरकार नेताओं का और जनताओं का सरकार थी। मुकेश यादव जी, अंतिम सवाल रहेगा, क्या आप तीनों मुद्दों को लेकर सरकार से बात करेंगे या फिर यह मांग करेंगे कि अभ्यर्थियों की मांगों को पूरी की जाए? एकदम पूरी तरह हम लोग अभ्यर्थी के साथ रहेंगे, जनता के साथ है, हमारे नेता भी साथ हैं। हम लोग चाहेंगे जो अभ्यर्थी की जो कठिनाइयाँ होती हैं, हमारे नेता बात करेंगे मुख्यमंत्री से, सुधार नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता और हम लोग लड़ेंगे। देखिए, सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता और हम लोग लड़ेंगे, ऐसा मुकेश कुमार यादव, जो कि राज्य से बाजपट्टी विधायक है, उनका कहना है। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है उनको पूरा किया जाए, उसको पूरा किया जाए, और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को कहीं ना कहीं देखते हुए सरकार को समाधान निकालना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। मुकेश यादव को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।